सागर के अंदर से आएगी कैसी प्रलय? क्या डूब जाएंगे दुनिया के लाखों शहर? नई बाबा वेंगा की भविष्यवाणी से दुनिया भयभीत क्यों कपकपाने लगे हैं 195 देश? 5 जुलाई 2025 क्या बनेगी कयामत की तारीख? देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इन दिनों एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है और वो नाम है रियो तात्सुकी का, जो कि एक जापान की रहने वाली वहां की नागरिक हैं और उन्हें इस वक्त जापानी बाबा वेंगा के नाम से दुनिया ज़्यादा जानती है, क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ सालों में द फ्यूचर आई सॉ जैसी किताब लिखी और जिसमें उन्होंने अपने दावे, अपनी सांकेतिक भविष्यवाणियों का जिक्र किया, जो कि लोगों ने सत्य होते हुए देखा। और आज उन्हीं दावों के आधार पर एक बार फिर दुनिया की इस नई बाबा वेंगा ने, जापानी बाबा वेंगा ने एक भयावह भविष्यवाणी का संकेत दिया है। उन्होंने 5 जुलाई 2025 को इस दुनिया की अंतिम तारीख या फिर यूं कहें कि कयामत की तारीख बताई है। उन्होंने दावा किया है कि 5 जुलाई 2025 को धरती के अंदर एक भूकंप आएगा, एक ज्वालामुखी फटेगा, जिसके चलते हमें एक भयावह सुनामी देखने को मिलेगी और उसी सुनामी में पूरा का पूरा जापान डूब जाएगा। ना सिर्फ जापान बल्कि दुनिया के अन्य देशों की भी डूबने की उन्होंने भविष्यवाणी की है। और यही वजह है कि उनकी इस सांकेतिक भविष्यवाणी, उनके इस दावे के चलते हांगकांग से जापान जाने वाली जितनी भी फ्लाइट्स की जो बुकिंग है उसमें 43% गिरावट आई है। और ऐसे में आजकल सबसे बड़ा सवाल यही है कि पिछले 6 महीनों में 6 बड़े हादसे जो भारत देख चुका है, और ऐसे में रियो तात्सुकी की ये जो भविष्यवाणी है, सांकेतिक भविष्यवाणी है, इसका सच क्या है, इसको लेकर ज्योतिष गणना क्या कहती है, यही समझने के लिए, जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं देवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। सबसे पहले तो सर आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। जी कविता जी, आपको भी नमस्कार और हमारे धर्म ज्ञान के जितने व्यूअर हैं, जितने दर्शक हैं, उनको भी नमस्कार। सर सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब से 2025 की शुरुआत हो रही है, बैक टू बैक कुछ ना कुछ हादसे हमें देखने को मिल रहे हैं। महाकुंभ भगदड़ हादसा देख लिया, दिल्ली का जो रेलवे स्टेशन में जो भगदड़ मची वो देख लिया, पटाखा अग्निकांड मामला भी देख लिया, हाल फिलहाल में आतंकी पहलगाम में जो हमला हुआ वो देखा, और सबसे बड़ा अहमदाबाद का प्लेन क्रैश। 6 महीने 6 बड़े हादसे। तो इसके पीछे की ज्योतिष गणना क्या कहती है? बैक टू बैक अप्रिय घटनाएं हमारे देश में क्यों हो रही हैं? जी तो मैं बता दूं सभी दर्शकों को कविता जी कि यह जो वर्ष है वो मंगल का है। मंगल जो है, मंगल आग के कारण जाना जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव है वो। अब यह प्रज्वलन, ये इसमें आग है। मैं बात करूं कि ग्रह की बात, तो 5 जुलाई 2025, जैसे आपने कहा जापान की बात, तो हम लोग जापान की कुंडली देखते हैं कि 5 जुलाई 2025 को दिन में करीब वहां का 12 बजे के आसपास टोक्यो की जो कुंडली बन रही है 5 तारीख की, उस दिन की जो कुंडली बन रही है टोक्यो की, वह वृश्चिक लग्न की कुंडली बन रही है। और उस दिन जो इसके चतुर्थ भाव में राहु विराजमान है, जो सुख भाव बोला जाता है। पंचम स्थान में शनि विराजमान है। अष्टम स्थान में गुरु और सूर्य की युति बनी हुई है और भाग्य स्थान में केतु विराजमान है और दशम स्थान में मंगल और केतु विराजमान है और द्वादश में चंद्रमा। अगर हम 5 तारीख की पार्टिकुलर बात करें तो इस दिन राहु की महादशा में, शुक्र के अंतर में, राहु के सूक्ष्मांतर में, मंगल के प्राणदशा काल में केतु का ये सूक्ष्मांतर है। मतलब यह जो समय है केतु मंगल के साथ है और राहु इनके चतुर्थ स्थान में जापान की कुंडली में वहां पे बैठे हुए उस दिन की जो कुंडली बन रही है। चतुर्थ भाव जो है वह सुख सुविधा का है, वहां की प्रजा का है, वहां की परेशानियों का है। तो राहु और केतु जब मंगल के साथ आते हैं तो कुछ ना कुछ जो है समुद्री कुछ बदलाव आता है, जैसे सुनामी जैसे चीजों को देखने को मिलता है। तो निश्चित रूप से वहां पे जनमानस की जनहानि में हानि हो सकती है, कुछ परेशानियां आ सकती हैं। और इस प्रकार का वह दिन जो बता रहा है कुछ एक बड़ा घटना को दर्शा रहा है। जी बिल्कुल।
मैंने आपसे ये भी सबसे पहले पूछा कि भाई क्यों बैक टू बैक 6 महीनों में 6 बड़े हादसे में देखने को मिले, जिसका रीजन आपने बताया कि मंगल का साल है, 9 नंबर, आपने यहाँ पे 9 नंबर का भी जिक्र किया, मंगल के बारे में बताया, और 5 जुलाई 2025 की भी ग्रह दशाएं आप बता रहे हैं, जिसमें केतु का, आप राहु का, माफ कीजिए, राहु का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बता रहे हैं। मैं आपसे सर ये भी जानना चाहती हूँ कि जो जापानी बाबा वेंगा ने जो भविष्यवाणी की है 5 जुलाई 2025 को लेकर, क्या इस दिन हम भारतीयों को भी डरने की या सतर्क रहने की जरूरत है? निश्चित रूप से जो गंगा किनारे हैं या समुद्र के किनारे जो शहर बसा हुआ है वहां, या कुछ ऐसे प्रज्वलनशील जहां पे वस्तुएं ज्यादा हैं, जहां पे विस्फोट की, जहां से धरती से कुछ ऐसे विस्फोटक पदार्थ आ जाए जहां पे जनहानि हो सकती है, जान माल का खतरा हो सकता है, निश्चित रूप से हम हिंदुस्तानियों को भी सतर्क रहने की 5 तारीख को, 5 जुलाई को इसकी जरूरत है, सतर्कता बरतने की जरूरत है। यह दिन थोड़ी परेशानीदायक वाला, जान माल की क्षति वाला साबित हो सकता है। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि अब कहाँ जा रहा है काफी ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि अब जो तबाही मचेगी, जल्द से वो तबाही आएगी। इसके पीछे के कई लोगों ने इसके पीछे का कारण बताया कि मीन शनि का चलन, मीन राशि में शनि के आने की वजह से अब हमें जल प्रलय भी देखने को मिलेगी। तो क्या आप भी इसके पीछे मीन शनि वाले एंगल को जोड़ते हैं? जी, मैं शनि की बात करें तो शनि जब मीन में आते हैं और वो वहां पे ऐसे जगह पे भूकंप होता है, चूंकि शनि जो है सबसे धरती के सबसे ग्रहों में भी तो इनका स्थान है, तो जहां पर वैसे जगह पे विस्फोट होगा जहां पे पठारी हो, जहां पे पानी वाला ज्यादा हो, जहां पे समुद्री वाला हो, जहां पे जल तत्व ज्यादा हो, वहां पे ज्यादा परेशानियां देखने को मिलेंगी। और जहां पे जनसंख्याएं ज्यादा हो, जहां पे ज्यादा लोग रहते हैं, वहां पे क्षति होने की संभावना ज्यादा, या मीन के शनि दर्शा रहे हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ मैं आपसे ये भी आने वाले जो 6 महीने हैं, क्योंकि पिछले के 6 महीने हमारे जो गुजरे, एकदम कह सकते हैं कि दर्द भरी यादों के साथ वो हमने देखा, लेकिन अब आगे के जो ये 6 महीने हैं उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि आगे के 6 महीनों का फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या कहता है? देखिए, हम लोगों को खासकर अगर हिंदुस्तान की और विश्व की भी बात करें तो निश्चित रूप से सावधानियां बरतनी होंगी। वो आकाशीय मार्ग हो या जलीय मार्ग हो या किसी भी प्रकार का जनजीवन से संबंधित बातें हो, तो निश्चित रूप से सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से कदम बढ़ाने होंगे। यह वर्ष जो है, खासकर अगर हम बात करें तो अभी जुलाई की, तो जुलाई में जैसे 16 जुलाई को सूर्य जो है वह कर्क राशि में जाएंगे, तो गर्मी के साथ साथ कुछ परेशानियां हो सकती हैं। जैसे जो लोग बड़े शहर में रह रहे हैं, या जो गैस पे खाना बनाते हैं, या आग से संबंधित काम करते हैं, या ऐसे कल कारखाने हैं, उनको जुलाई माह में थोड़ी ज्यादा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। खासकर 18 जुलाई को भी मंगल, वो भी कर्क राशि में ट्रांजिट कर रहा है, तो सूर्य मंगल की जब युति होगी तो थोड़ा विस्फोटक पदार्थ को, अगर उससे संबंधित काम करते हो, या उन सब चीजों की सुरक्षा ज्यादा देखनी होगी। इस महीने में खासकर आपको बता दें कि 28 जुलाई को मंगल और 16 जुलाई को आपको जो है सूर्य ट्रांजिट हो रहे हैं। आगे की हम लोग बात करें तो जुलाई के बाद अगस्त माह में सूर्य जो है फिर 16 तारीख को अश्लेषा नक्षत्र में वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, तो उस समय थोड़ी स्थितियां कुछ अनुकूल रहेंगी, लेकिन पानी से संबंधित कुछ ऐसी परेशानियां हो सकती हैं कि जल के कारण भी कुछ प्रभावित हो। सितंबर का माह जो है उस समय सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे। नवंबर में जो है इस वर्ष जो है 16 नवंबर को सूर्य जो है वो वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, और दिसंबर में मकर राशि में। इस प्रकार आपको बता दें कि 13 जुलाई को शनि जो है, आपको बता दें कि 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे। मतलब वक्री के कारण कहा गया है कि वक्री गतो महाबली, मतलब इनका ये शनि बहुत धीरे धीरे चलने वाले ग्रह हैं, तो वक्री होने के बाद आदमी और मजबूत हो जाता है, ग्रह और मजबूत हो जाता है,
तो इसमें खासकर अगर कोई परेशानियां होंगी या कहीं कुछ जनमानस की हानि होगी तो उसका असर लंबे समय तक देखने को मिल जाएगा। इसलिए जितना हो सके इसमें अपने लिए जो जहां है सतर्कता जरूर बरतनी होगी। चूंकि मीन के शनि भी हैं जो खासकर इस वर्ष जो है मैंने कहा कि 13 जुलाई 2028 तक चलेंगे और बुध जो है वह 11 अगस्त तक वक्री रहेंगे। इस प्रकार ग्रहों की जो गोचर की स्थिति बनी रहेगी। आप ज्योतिष ज्ञाता हैं और अमूमन जब साल की शुरुआत होती है तो वार्षिक राशिफल बताया जाता है और उसी वार्षिक राशिफल में प्रत्येक ज्योतिष एक विश्लेषक के तौर पर ये देखता है कि पूरे संपूर्ण वर्ष ग्रहचार क्या कहती है और कौन से ग्रह पावर में रहेंगे, किन ग्रहों के चलते अप्रिय घटनाएं होंगी, किन ग्रहों के चलते देश तरक्की करेगा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बस एक मेरा ये अंतिम सवाल है कि 2025 की शुरुआत में जब आपने वार्षिक कुंडली देखी होगी भारत की, तो उस समय आपने किन चीज़ों को ध्यान में रखा होगा कि इस वर्ष कौन कौन से ग्रहों की भूमिका सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी? जी, इस वर्ष देखिए चूंकि मंगल की भूमिका ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि हिंदुस्तान की कुंडली वृषभ लग्न की और कर्क राशि की कुंडली है, तो मंगल जो है इसके लिए अशुभ ग्रह है। तो इसलिए आग से दुर्घटना से इन सब चीजों से इस वर्ष ज्यादा परेशानियां देखने को मिलेंगी। इसके लिए शनि और मंगल ज्यादा कारक है। जी बिल्कुल। ऐसे में बस समाधान क्या है? जी, समाधान ये है कि अपने आप को सुरक्षित रहने का प्रयास करें। आप जहां पे हैं, आप किसी घनी बस्ती में रहते हैं और आप वहां पे कोई ऐसा कार्य न करें जिसके कारण जान माल की क्षति पहुंचे। आप जहां रहें आप सुरक्षित रहें और दूसरे को भी सुरक्षित रहने दें। अगर आप गाड़ी भी चला रहे हैं तो उस पर ध्यान दें कि अल्कोहल पीकर न चलाएं। ऐसा ना करें कि आपके एक्ट के कारण दूसरा कोई परेशानी हो, दूसरा कोई हिट करे। तो आप जितना हो सके अपने लिए भी सावधान रहें और दूसरे के लिए सावधानी बने। बिल्कुल सर, हमसे जुड़ने के लिए और हमें इतनी सारी जानकारी देने के लिए कि भविष्य में और किस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ जी, आप धर्म से नमस्कार। जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।